उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि देखिए, जो गलतियां आपसे 2024 में हुई वो या गलती थी या आप लोगों ने जानबूझकर किया। अगर वो विधानसभा के चुनाव में होगी तो फिर बहुत तकलीफ होगी, आपको भी और सामने वाले को भी, मुझे भी। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से साजिश के तहत हमें चुनाव हराया गया और अब ये साजिश काम आने वाली नहीं है। सीटों का बंटवारा जब होगा तब होगा, लेकिन अभी फिलहाल जिन गलतियों की वजह से हमें चुनाव हराया गया उन पर हमें काम करने की जरूरत है। उन लोगों पर हमें काम करने की जरूरत है जिन लोगों ने साजिश रच के उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी दल में से एक हैं, लेकिन उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव जब वो काराकाट से लड़ रहे थे तब एनडीए के खास करके भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया है और अब उन लोगों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है और विधानसभा के चुनाव में अगर वो लोग ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि लोकसभा में उन्होंने किया हमें हराने के लिए, तो फिर हमारी पार्टी के एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेंगे। और अगर हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतेंगे तो हम दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को भी जीतने नहीं देंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का शिविर चल रहा था वाल्मीकि नगर में। वहाँ पर जब उनका शिविर खत्म हुआ तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक बिंदु पर ज़्यादा जोर डाला। वो बिंदु था कि किस तरीके से साजिश के तहत कुशवाहा को चुनाव हराया गया। और अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो ये देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो उनके अनुकूल नहीं है। चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, चाहे केंद्र में मंत्रिमंडल की बात हो। देखिए, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया गया है और उपेंद्र कुशवाहा ये चीज़ देख रहे हैं कि ना केंद्र में मंत्री बनाया गया, ना सीटों के बंटवारे में हमें ज़्यादा हिस्से मिल रहे हैं। तो फिर इस एनडीए में रहने का फ़ायदा क्या है? एनडीए छोड़कर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ जगह मिलेगी। 2020 की तरह फिर कहीं भटकेंगे, फिर देखेंगे, तराशेंगे अपने आप को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये भी देख रहे हैं कि हर बार अपने आप को तराशना सही नहीं है। हर बार तराशे जाएंगे, फिर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर किसी दल का सहारा लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एनडीए में रहे। हाँ, थोड़ा दबाव बना के रखें एनडीए पर कि देखिए, बार बार हमें चुनाव हराने की गलती ना की जाए। और अभी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारे, फिर भारतीय जनता पार्टी का उन पर एहसान एक माना जाए कि उन्हें राज्यसभा भेजा और उसके बाद अब केंद्र में जब जगह नहीं मिल रही है तब उपेंद्र कुशवाहा को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। और अब उस कोशिश को नाकाम करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से शाहाबाद के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में, जहां पर गठबंधन, महागठबंधन कमज़ोर थी, वहां पर जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसी गलतियां की जिन गलतियों की वजह से महागठबंधन जो है वो चुनाव जीत गया। जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया ताकि उपेंद्र कुशवाहा कमज़ोर हो जाए, एनडीए कमज़ोर हो जाए। और अब देखिए, हम कमज़ोर हैं, लेकिन बार बार ये साजिश काम आने वाली नहीं है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।